हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर नवनीत वर्मा। और आज हम लेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ सेकंड बुक, ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब है कि किसी एक पार्टी का कितना होल्ड रहा है पूरे कंट्री पर। और इंडिपेंडेंस के बाद वो पार्टी रही है कांग्रेस। कांग्रेस के सामने क्या क्या चैलेंजेस आए थे बिल्डिंग ऑफ डेमोक्रेसी के, वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इस बार हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के चैलेंजेस। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन जनवरी 1950। सुकुमार सेन बिकेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जब इलेक्शन की बात आई, डेमोक्रेसी की बात आई, तो इलेक्शन कमीशन सेटअप हुआ था 1950 में, और सुकुमार सेन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। इंडिया इज़ बिग इन साइज एंड हैड ह्यूज पॉपुलेशन, अप्रॉक्स 359 मिलियन। 35 करोड़ की आबादी थी लगभग उस टाइम पर। सो इट वाज नॉट ईजी टू होल्ड अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नंबर थर्ड, टू होल्ड द इलेक्शंस द ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज वाज रिक्वायर्ड। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाना वो बहुत ज़रूरी था। तो उसके लिए इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड करना एक बड़ा टेढ़ा काम था उस टाइम, क्योंकि पहली बार कोई भी काम मुश्किल होता। टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ऑल सिटीज़न एलिजिबल टू वोट। व्हेन फर्स्ट लिस्ट वाज पब्लिश्ड, अबाउट 40 लाख वुमेन्स नेम वर नॉट रिकॉर्डेड। जब पहली वोटर की लिस्ट आई तो उसमें लगभग 40 लाख औरतों के नाम मिसिंग थे, जो छपे नहीं थे। They were simply listed as wife of और daughter of। उनको नाम की जगह सीधा सीधा ये लिख दिया गया था कि वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ सो एंड सो। द इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया कि इस तरह से वोट नहीं डलेंगे, ये एलिजिबल नहीं होंगे वोट डालने के लिए, प्रॉपर नाम चाहिए। तो वो लिस्ट दोबारा बनाई गई। There was 70 crore eligible voters, 3,200 MLAs and 489 members of लोक सभा। इतने लोग उस टाइम थे। 17 करोड़ वोटर्स जो कि 18 ईयर्स ऊपर के थे, और उसमें से 15% जो थे वो इलिटरेट थे, मतलब पढ़े लिखे थे। बाकी सब 15% लिटरेट थे, बाकी 85% इलिटरेट थे। द इलेक्शन कमीशन ट्रेन ओवर 3 लाख ऑफिसर एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ने लगभग 3 लाख ऑफिसर और पोलिंग स्टाफ को ट्रेन किया इलेक्शन कराने के लिए। इंडिया पहला ऐसा कंट्री था जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट किया था अपने इलेक्शन कराने के लिए। मतलब सभी एलिजिबल लोग वोट दे सकते हैं। उसमें कोई पैसे वाला या गरीब या अमीर या हिंदू मुस्लिम, कास्ट वाइज, जेंडर वाइज, इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। और इस बात की काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुए थे इसमें। एक इंडियन एडिटर ने कहा था इसे द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा जुआ होगा अगर इस तरह से वोट कराए गए तो। एक मैगज़ीन थी ऑर्गेनाइज़र, उसमें लिखा था जवाहरलाल नेहरू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज इन इंडिया। यानी कि सीधा सीधा कमेंट किया गया था कि वो अपने इस गलती को मानने के लिए रहेंगे, और मतलब लंबे टाइम तक ये माना गया है कि ये गलत हो रहा है। द ब्रिटिश मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज क्लेम्ड, ब्रिटिश मेंबर्स ने क्लेम किया, अ फ्यूचर एंड मोर enlightened age will view the astonishment, the absurd of recording the votes of millions of illiterate people।
सीधा सीधा कहने का मतलब ये था कि इलिटरेट पर्सन हैं, कैसे वोट देंगे, किसको देंगे, ये एक बड़ी अजीब सी बात रहेगी। सो फर्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952, और इसमें जो इलेक्शन का काम ज़्यादातर हुआ था वो जनवरी और फरवरी 1952 में हुआ था। 6 महीने लगे थे कैंपेनिंग, पोलिंग और काउंटिंग में। द इंडिया एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव्ड द क्रिटिक्स रॉन्ग, और इंडिया का जो ये एक्सपेरिमेंट था वोट इलेक्शन का, इसने जो उसकी बुराई करने वाले थे, क्रिटिक्स थे, उनके मुंह बंद कर दिए। अब देखते हैं कांग्रेस का वर्चस्व फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में। कांग्रेस पार्टी वॉन 364 आउट ऑफ 489 सीट्स इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जीत हासिल की थी। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट केम नेक्स्ट इन टर्म ऑफ सीट वॉन ओनली 16 सीट। दूसरी जो पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसको सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर सीट मिली थी, 16। द स्टेट इलेक्शंस वर हेल्ड विद द लोकसभा इलेक्शन। द कांग्रेस वॉन एक्सेप्ट 3 सीट्स, त्रावणकोर, कोचीन इन केरला, मद्रास एंड उड़ीसा। इन 3 जगहों पर कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। सो द पार्टी रूल्ड ओवर द कंट्री एंड जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नाउ दूसरी पार्टी के बारे में देखते हैं। कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला। केरला शुरू से ही कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ पर होल्ड रहा है। In the assembly election held in March 1957, the Communist Party won the largest number of seats in Kerala legislature. 1957 के इलेक्शन में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने केरला में बहुत बड़ी जीत हासिल की। The party won 60 out of 126 seats and had the support of 5 independents. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो हैं जो किसी भी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, वो फ्री लड़ते हैं। तो उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को 60 सीट मिली थी, लगभग आधी, और 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का सपोर्ट मिला था। इन 1959 द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर डिसमिस्ड द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1959 में कांग्रेस ने जो कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट थी केरला में उसको डिसमिस कर दिया था और वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। द डिसीजन प्रूव्ड वेरी कंट्रोवर्शियल एंड द मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर। और इस डिसीज़न को कांग्रेस के बहुत इस पर वाद विवाद हुआ, बहुत बहस हुई, और इसको ये भी कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर का मिसयूज़ किया गया है। यहाँ पर जब गवर्नमेंट ठीक काम कर रही थी तो ऐसा क्यों किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। कांग्रेस की जो वर्चस्व की नेचर थी वो किस तरह की थी। इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी। इंडिया अकेला ऐसा कंट्री नहीं था जिसमें इस तरह का होल्ड था किसी पार्टी का। इन कंट्रीज़ लाइक चाइना, क्यूबा एंड सीरिया are permitted to be ruled by one party by the constitutional provisions. इसके अलावा चाइना, क्यूबा और सीरिया ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है कि एक ही पार्टी रहेगी। नंबर 3, म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट also experience one party system due to legal and military measures. म्यांमार, बेलारूस और इजिप्ट में भी इसी तरह का सिस्टम है वन पार्टी का। Many parties participated in election in condition of free and fair election, and yet the Congress managed to win election after election. हालांकि कई पार्टीज़ बनती रही और उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहे, लेकिन फिर भी कांग्रेस लगातार जीत अपनी हासिल करने में कामयाब होती रही। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।